सॉरी मोमानी, आज मुझे उठने में देर हो गई। लाए मैं बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता तो तैयार है। मैंने सोचा तुम लोग को जाना है, पैकिंग वगैरह करनी होगी, तो नाश्ता आज मैं ही बना लेती हूँ। पैकिंग तो मैंने रात को ही कर ली थी। चले मैं बाकी चीजें ले आऊँ। जीती रहो। क्या बात है, आज अखबार से ही पेट भरना है, नाश्ता भी करना है? अरे पेट तो हमारा आपकी बातों से ही भर जाता है, नाश्ता तो बस एक बहाना है। चले नाश्ता करें। सुनिए। हाँ? प्यारी लग रही। आप भी ना। अरसल, हारिस, अहमद, आ जाओ भाई, नाश्ता लग गया है। हसीना नाश्ता ले आइए भाई, क्या पाए पका रही हैं? बहुत देर हो गई। हद हो गई भाई, इस कदर देर। आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। टाइम देखा आपने? जूली को कॉलेज से देर हो रही है और आप नाश्ता लगा रही हैं। ये तो अब रोज की बात है। अब तो कॉलेज में रोज ही लेट जाती हूँ। नहीं, रोज कहाँ, आज बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उठने में देर हो गई साहब, वरना तो नाश्ता टाइम पे ही लगता है। अच्छा आप जाइए, नाश्ता लाइए, बेकार बात नहीं। बैठो बेटा बैठो। हाँ। ओ, ले, वैन भी आ गए। आराम से नाश्ता करो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब नहीं भाई, मैं कॉलेज से कुछ खा लूंगी। वैसे भी रोज लेट जाती हूँ, वैन वाली लड़कियां भी मुझ पे हंसती हैं अब तो। ओहो, अच्छा मेरा बेटा, जीते रहो। पूरे घर का निजाम तिलपट हुआ है। सब कुछ मुलाजमों के सपोर्ट कर दिया जाए तो ऐसा ही होगा। हाँ तो ले आओ कोई ऐसी जिसके हवाले करके हम खुद भी सुकून से हो जाएं। जब कोई मिल जाएगी तो ले आऊंगा, देर नहीं करूंगा। भाई अरसल लोग जा रहे हैं, रूमी को बोलो कि नीचे आ जाए, वो साथ नाश्ता कर लेगी। राजान, मैं अभी पप्पा को बुला के आता हूँ, मैं उनके साथ नाश्ता करूंगा। अरे बेटा, आज दादू के साथ नाश्ता कर लो, आ जाओ। पप्पू सो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी, क्या हुआ रूमी को? रात हल्का सा बुखार हो गया था। रूमी को बुखार है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा, आधी रात तो क्या परेशान कर दी। वैसे दवाई दे दी है मैंने उसको। अम्मी, आपने खुद से क्यों दवा दी? आप हमें उठा देती, हम डॉक्टर के पास ले जाते। अच्छा भाई अच्छा, उठेगी तो देखेंगे क्या करना है। नहीं, आप उठाएं उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, वरना वहां जाके मुझे फिक्र रहेगी। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ ना। मेरा मतलब है कि रूमी के पास हम लोग हैं और पोपो तुम लोग का इंतजार कर रही होंगी। लेकिन वहां पर मामू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मा सुबह से कॉल करी कि तुम लोग कब निकलोगे। हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं जरा रूमी को देख कर आता हूँ। पापा मैं भी चल रहा हूँ। Yes. गुड मॉर्निंग फुप्पू की जान।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अम्मी बता रही थी बुखार है तुम्हें? भाई मामा का तो आपको पता ही है, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती हैं वो मेरी स्टडीज चल रही थी, एग्जाम्स होने वाले थे ना, तो बस थोड़ी सी थकन हो गई, अब बिल्कुल ठीक हो। यू आर लाइंग पप्पू, आपको तो अभी बुखार है। मम्मी कहाँ ठीक हो तुम? इतना तेज बुखार हो रहा है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, नाश्ता करो, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग जाएं प्लीज। बेटा हम कल भी जा सकते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन तुम्हारे डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी आओ। अच्छा अहमद की बच्चे, क्या जरूरत है तुम्हें बाबू को बताने की? पप्पा आप भी तो हमेशा कहती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वैसे भी मुझे नानी के घर नहीं जाना, आपके पास रहना है। ऐसे नहीं करते, बुरी बात। दादाजान का मेडिसिन का टाइम हो गया। जी बिल्कुल, चलो आज। माहीन, 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 माहीन सुनो। माहीन तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? माहीन, माहीन उठो, माहीन उठो यार। क्या मसला है यार, क्यों तुम कर रहे हो? यार मैंने एक फाइल रखी थी, वो नहीं मिल रही है, हेल्प कर दो। मुझे क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए। यार माहीन, असद भाई ऑफिस में मंगवा रहे हैं यार, प्लीज। वो कहाँ है यार, बड़ी अर्जेंटली चाहिए। आज अगर किसी काम से जल्दी उठ ही गए हो, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? आओ जाकर बोल दो मिल नहीं रही। माहीन, माहीन सुनो सुनो यार, बहुत अर्जेंट चाहिए। कहाँ है? कल मासी ने कमरे की सफाई की थी, जाओ जाकर पूछ लो, उसने कबाड़ में ना रख दी हो। और अब आवाज मत देना मुझे। तो यानी तुम हेल्प नहीं करोगे? नहीं, जाओ और अब तंग मत करना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलें जी, आ जाएं, आपके चेकअप का टाइम हो गया। ओहो बेटा, तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो ये क्या जरूरी है आज करना? आपको पता है ना, आपकी हेल्थ से ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लाएं हाथ दें। बीपी अप है आपका। क्या खाया था आपने नाश्ते में? कुछ ऐसा खास नहीं, वो मैंने ब्राउन ब्रेड खाई थी। हाँ नहीं दादाजान, आपने पराठा खाया था और चीनी वाली चाय। हाँ वो बेटा तुम्हारी दादी ने बनाया इतना लजीज पराठा था, बस इतना सा खाया था, थोड़ा सा, इतना सा। गुड जॉब अहमद, जाओ दादा जान की दवाई निकाल के दो। और आपसे तो मैं ना बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत गलत बात है, आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपना। बेटा मुझे ख्याल रखने की क्या जरूरत है, जबकि मेरी बेटी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मस्के लगवा लें बस आपसे। पानी देना। इसकी जरूरत है? जी बिल्कुल जरूरत है। अरसल कहाँ रह गए थे आप मुझे तैयारी का कह के? अम्मा बार बार फोन करी, बस अब जल्दी करें। हम ना आज का रहने दो, रूमी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, कल चलते हैं ना। मगर अरसल वो अम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ वो फूफो को मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर देना, कल चलते हैं। नहीं आ रही मैं अम्मा, मेरा इंतजार मत करें।
रूमी के नाज नखरे उठाने से वक्त मिल जाएगा तो मेरे लिए भी टाइम निकल आएगा, तब आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, हम ना रुको तो सही। एक तो गुस्सा हर वक्त तुम्हारी नाक पर रखा रहता है। आखिर बात क्या हुई है, मुझे कुछ तो बताओ। क्या कर दिया अब रूमी ने? करना क्या है अम्मा, हर वक्त एक से बढ़कर एक तमाशा। हमारे जाने का सुना नहीं तो तबीयत खराब करने का ड्रामा करके बैठ गई है। अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोलो। भले वो तुम्हारे मामू का घर है, लेकिन तुम्हारा ससुराल भी है। किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? वैसे भी क्या इज्जत है मेरी यहाँ पर, और कोई नहीं सुनता। सब इर्द गिर्द जमा है रूमी के इस वक्त। अरे हम ना तो तुम भी वहां जाओ। इस वक्त अगर मुंह फुलाकर तुम कमरे में बैठी रही तो सारे महसूस करेंगे। ऐसे मामला इस बात से नहीं, समझदारी से देखने पड़ते हैं। अम्मी, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? मतलब अभी भी तुम मुझे ही बोल रही हो? तुम चाह क्या रही हो, मुझे आज साफ साफ बता दो। अरे चाय वो बनाएगी, तो सिर्फ जाके नजर रख। वो कब आई? अब ये जाके उसी से पूछ। चल उठ जा। कैसी जालिम औरतें हैं, किसी की बेटी को बहू बनाकर जुल्म करते वक्त ये भी नहीं सोचती कि ऊपर जाकर जवाब देना है। क्या जवाब देंगी, क्या मुंह दिखाएंगी? तौबा तौबा तौबा। जलने की कैफियत क्या होती है ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा। आग में जला देती है। वैसे इसके मरने से बहुत से लोगों की जिंदगियां आसान हो सकती हैं, बल्कि इसकी खुद की भी। अल्लाह अल्लाह माफ करे। अरे फहमीदा बेगम, जितना ध्यान आप टेलीविजन पे दे रही हो उसका आधा ध्यान घर के मामलात में दे देंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि जूनी आज भी बगैर नाश्ता किए कॉलेज गई है। क्या? भाई मेरी मासूम बच्ची आज भी खाली पेट चली गई। अरे इस कम अकल हसीना को सीधी बात क्यों समझ में नहीं आती? इससे भी पूछती हूँ। हसीना, 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 कहाँ मर गई है तुम? हसीना। फहमीदा बेगम, ये हसीना हसीना चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी आप कई दफा उसे बता चुकी है, फर्क पड़ा कोई? तो फिर क्या करूं? क्या चाहते हैं आप? कैसी बातें कर रही, मेरी मजाल में आपसे कुछ कह सकूं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि पूरा घर यूं नौकरों के ऊपर छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना। अच्छा, तो आपकी लाडली बहू किस मर्ज की दवा है? बेटे को तो उसके सुपुर्द कर दिया, घर का भी कहे ना उसे। देखिए ये गलत बात है, मैंने कोई सुपुर्द नहीं किया। छोटा बेटा मोहब्बत की शादी करके खुद लेके आया उसे। अच्छा, अगर यही मोहब्बत की शादी खानदान से बाहर की होती तो बर्दाश्त करते? मोहिन जैसी बहू, गजब खुदा का, बड़े बेटे के होते हुए छोटे को शादी की इजाजत दे दी। अच्छा आप रहने दीजिए ना, पुरानी बातें क्यों कर रही हैं? गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा। अच्छा, अपने खानदान का जिक्र खैर बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे? क्या हो गया अम्मी, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी की शान में कसीदे पढ़ रही हूँ, सुनना चाहते हो तो तुम भी सुन लो। नहीं बेटा, असल में हम ये कह रहे हैं कि बहू से कहो थोड़ा वक्त निकाल के ना तो घर के काम काज पे नजर डाल लिया है। हाँ, बेटा बात ये है कि बहू से बोलो कि टाइम, इतनी मिन्नत समाजत वाले अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, करके देख लें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे हसीना, हसीना। अब वो भाई ने आपको एक फाइल दी थी, वो नहीं मिल रही। मिलेगी भी नहीं बेटे, वो बाहर कूड़े में पड़ी थी, हमने उठा के अंदर रखी है। और सुनो बेटा, थोड़ा कारोबार पे भी ध्यान दो। हाँ, ये तो चीजें चलती रहती हैं। शाबाश। अरे हमना बेटा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें जाना नहीं है आज क्या? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे अम्मी याद आ रही थी। मुनानी,
आज वो मेरा इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी, सारे शादी के काम मेरे आने पर उठा कर रखे हुए थे, लेकिन अरसल ने जाने से मना कर दिया। कह रहे थे कि रोमी को डॉक्टर के पास लेकर जाना। अरे ऐसे कैसे मना कर सकता है वो? जाओ शाबाश, तुम जाके तैयार हो, मैं पूछती हूँ जाके जरा। अरसल, ये क्या हरकत की है तुमने? बेटा वहाँ आपा इंतजार कर रही है, तुम हमना को क्यों नहीं लेके जा रहे हो? अम्मी रूमी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाना है उसे, अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ मैं। हम है ना रूमी के पास, ले जाएंगे डॉक्टर के पास। और वैसे भी थकन की वजह से हल्का सा बुखार है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। चले भाई? नहीं बेटा, भाई और भाभी को जाना है, मैं और हारिस तुम्हें ले जाएंगे डॉक्टर के पास। सही कह रही हैं अम्मी आप, मैं भी भाई को कह रही थी फजूल में परेशान हो रहे हैं। खामखा फिक्र करते हो, अब जल्दी जाओ, हैदराबाद कोई नजदीक नहीं है, चलो। ठीक है अम्मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दो, कब से इधर उधर घूम रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि घर के मामलात ज़रा देख लिया करो, अब्बू थोड़ा परेशान हो रहे थे। तुम्हें कब से उन लोगों की परेशानी होने लगी? हाँ, ये जिम्मेदारी तो तुम्हारे बड़े भाई की है ना? नहीं नहीं, वो असल में ना अम्मी ज़रा नाराज़ हो रही थी। साफ कहो ना कि चाबी भरकर भेजा है। और एक बात तो बताओ, तुम्हारी माँ कब नाराज नहीं होती? तुम्हारी माँ के डर से अब मैं इस घर की मासी नहीं बन सकती। नहीं नहीं, मासी बनने को कौन कह रहा है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि घर के जो काम हैं उनको सुपरवाइज कर लिया करो। हसीना बाजी है ना वो, उनको ही गाइड कर दिया करो। और शादी से पहले तुम कहती थी ना तुम्हें कुकिंग का बहुत शौक है, घर के काम सारे तुम खुद देख लिया करोगी, इसलिए। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। वैसे शादी से पहले तो तुम भी मुझे बहुत कुछ कहते थे, वो सब हुआ नहीं ना? तो मुझसे भी कोई ऐसी उम्मीद मत रखना, और जाकर अपनी माँ से कह दो कि मेरे मुतालिक इस तरह की खुशफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है। आ रही है समझ? यार माहीन प्लीज, ऐसे कैसे? डर लगता है उनसे कहते हुए? हाँ, कहो तो एक बार जाकर मैं कह दूं? पक्का कह रही हूं, दोबारा कभी नहीं बोलेंगी वो। यार नहीं नहीं माहीन, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये करो जो कर रही थी, मैं संभाल लूंगा सब। बेहतर भी यही होगा कि तुम खुद से संभाल लो, वरना मुझे तो बहुत अच्छे से संभालना आता है। जाके संभालता हूँ। चलो जाओ, अब जाकर संभालो।
मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि घर में और लोगों की फिक्र मत करिए, लेकिन मुझे और अहमद को नजरअंदाज मत करें। और वैसे भी रूमी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और लोग भी हैं इस घर में उसका ख्याल रखने के लिए। असद का रिश्ता बहुत सोच समझ कर करूंगी, बहुत ही कोई भोली भाली सीधी सादी सी लड़की लेकर आऊंगी, वरना ये मुसीबत। वहां बैठकर तुम्हारी माँ के ताने और तन सुनती रहती। हाँ, तुम जानती तो हो अम्मी की आदत को, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती हैं। और अगर बिना सोचे समझे मैं बोल जाती तो? चलो उठो, तैयार हो जाओ, चल रहे हैं हम। नाराज हो? क्या इतना भी हक नहीं रखती मैं? ऐसा कब कहा है मैंने? मेरे इकलौते भाई की शादी अरसद, 2 दिन रह गए मायूं में, मैं अभी तक यहाँ बैठी हुई हूँ। अरे बाबा, अब चल रहे हैं ना। मोमानी के कहने पर। प्लीज अरसल, अपनी तरजीहात को जाने। मैं और अहमद आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि घर में और लोगों की फिक्र मत करिए, लेकिन मुझे और अहमद को नजरअंदाज मत करें। और वैसे भी रूमी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और लोग भी हैं इस घर में उसका ख्याल रखने के लिए। अच्छा, आई एम सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। अच्छा देखो, मैं कान पकड़ता हूँ, सॉरी अपने, आई एम सॉरी। ठीक हूँ। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, 15 मिनट है हमारे पास। ये लो बेटा। बस बस रूमी, एक और लो, चलो। नहीं ना, बस बहुत हो गया। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हो, देखो कितनी कमजोर हो रही हो। अच्छा मोमानी, हम लोग जा रहे हैं। हाँ बेटा, खैरियत से जाओ। अम्मा तो बहुत चाह रही थी कि आप लोग भी हमारे साथ आते। क्या करूं बेटा, ये रूमी का आखिरी पेपर ना होता ना तो हम भी तुम्हारे साथ चलते। अच्छा हाँ, सालिया से कहना कि जैसे ही रूमी से फारिग होंगे हम पहुंच जाएंगे। जी ठीक है। भाई आप तो रूमी को लेकर जा रहे थे ना? हाँ, वो अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने। प्लीज हारिस, तुम ले जाना रूमी को। भाई मैं खुद एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ और वापसी में देर हो जाएगी मुझे। हारिस क्या हो गया? इस वक्त रूमी की तबीयत से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। भाई अगर ऐसा है तो आप खुद क्यों नहीं ले जाते हैं? हारिस, ये क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का? सॉरी भाई। मेरा ख्याल है हम रहने ही देते हैं, नहीं जाते, कल चले जाएंगे, मैं अम्मा को बता दूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग जाएं प्लीज, पहले बहुत देर हो गई है मेरी वजह से। मैं ठीक हूँ, आप जाएं। Are you sure? जी जी मैं ठीक हूँ, आप जाएं। चलें? हाँ ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। रूमी ख्याल रखना अपना। जी भाई। हाँ अब्बू के लिए क्या बनाया? साहब, जो बड़ी बेगम साहब ने कहा था वही बनाया है। अब्बू इतना ऑयल वाला खाना खाएंगे? और अम्मी आप? बिल्कुल ही अकल से पैदल हो तुम।
अब लेकर जाओ डोंगा, ऑयल निकाल कर सालन लेकर आओ। अरे हाँ, ये घर के झमेलों में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, सालिया आई थी अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर। हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी आसिफ से, ऑफिस में बताया था उसने। आप लोग तैयारी कीजिएगा, जरूर जाइएगा। क्या मतलब आप लोग जाइएगा? तुम नहीं चलोगे? अरे रिश्तेदारों से बढ़कर ताल्लुक है सालिया के साथ, और फिर आसिफ तुम्हारा बचपन का दोस्त है। हाँ, ये तो है। सालिया ने तस्वीर दिखाई अपनी होने वाली बहू की, बड़ी प्यारी है भाई, गोरी चिट्टी, शक्ल से इतनी भोली भाली लग रही थी, मुझे नहीं लगता था कि सामने वाले को कभी वो जवाब भी देती होगी, वरना आजकल की बहुएं तो तौबा तौबा। आसिफ के तो नसीब ही खुल गए। आओ भाई, हसीना ले आओ। अम्मी क्या जरूरत थी खाने के वक्त इस तरह की बात करने की? ऐसा क्या कह दिया मैंने? यार आप जानती हैं ना आपने क्या बोला है। हसीना ले आओ भाई सालन। ये अच्छी मुसीबत है। मैंने भी सोच लिया कि मैं असद का रिश्ता बहुत सोच समझ कर करूंगी, बहुत ही कोई भोली भाली सीधी सादी सी लड़की लेकर आऊंगी, वरना ये मुसीबत। अब तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। नहीं, मैंने खा लिया। चलो भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। तो ओहो भाई, क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो? ऐसी भी कोई बात नहीं होगी। परेशानी की बात तो है ताहिर। मैं सोच रही थी कि अभी तो हमारे घर में एक बहू है, फिर भी दोनों भाई रूमी के लिए लड़ते झगड़ते रहते। हारिस की बीवी होती तो पता नहीं कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता। देखो खुदिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हारिस और अरसल रूमी के मामले में कितने हसास हैं। तुम्हें तो बहन भाइयों के प्यार पर रश करना चाहिए। वो तो है, लेकिन ताहिर रिश्तों में एक तवाज़ुन होना चाहिए। रूमी ने ब्याह कर अगले घर भी जाना है, तो प्यार ठीक नहीं है कि अगले घर जाके उसे एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम्स हो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमारी रूमी को बहुत अच्छी तरह एडजस्ट करना आता है, और फिर हम भी उसकी शादी ऐसी जगह नहीं करेंगे जहां उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो। ताहिर, आप अपनी डिमांड्स कम कर दें। अब जो भी अच्छा रिश्ता आएगा हम हाँ कर देंगे। मैं चाहती हूँ रूमी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। यानी कि इतनी सी बात पर तुम रूमी को रुखसत करने के लिए तैयार होगी? नहीं ताहिर, इतनी सी बात पर नहीं। मैं बहुत दिनों से कई चीजों को नोटिस कर रही हूँ। बेटियों की शादी की एक उम्र होती है, वरना अपनों ही की निगाह में खटकने लगती है। कैसी उलझी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। अल्लाह करे ऐसे ही हो। माहीन, माहीन यार खाना तो खा लेती, खाना छोड़कर क्यों आ गई हो?
तो और क्या करती? वहां बैठकर तुम्हारी माँ के ताने और तंज सुनती रहती। हाँ, तुम जानती तो हो अम्मी की आदत को, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती हैं। और अगर बिना सोचे समझे मैं बोल जाती तो? अच्छा प्लीज प्लीज गुस्सा तो नहीं करो। कैसे गुस्सा ना करूं? अपने भाई को देखा था कैसे खाने की इंस्पेक्शन कर रहा था, हाँ, जैसे फूड इंस्पेक्टर हो। अगर अब्बा की सेहत का इतना ही ख्याल है ना तो शादी करके अपनी बीवी ले आए ना उनकी खिदमत के लिए। अभी तक कुंवारे क्यों बैठे हैं वो? अच्छा आहिस्ता आहिस्ता, भाई सुन लेंगे यार। सुनते हैं तो सुन ले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। नहीं। कुछ खाने के लिए ला दूं? कुछ नहीं खाना मुझे। भाभी आपने सुबह का कहकर आते आते रात कर दी। मत पूछो कुछ रमशा, जब तक उस घर में रूमी है ना तब तक मेरा कहना या ना कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। हर वक्त उस घर में बस रूमी 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 होता रहता है। हम ना आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? अगर अरसद ने सुन लिया ना तो फिर तुम्हें पता है ना वो कितना गुस्सा करेगा। सो रहे हैं दोनों बाप बेटे, रूमी की जी हजूरी करते करते थक गए थे ना। बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है फूफी की मोहब्बत में। सही कह रही हैं आप। और एक हमारे आसिफ भाई हैं जिन्हें एक काम के लिए 100 मर्तबा कहना पड़ता है, फिर कहीं जाके कोई काम करते हैं। अम्मी बस हो गई है, मुझसे नहीं अब बर्दाश्त होता। अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो ये ना कहिएगा कि बदतमीजी की है। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? अब उस घर में रह रही हो ना तो इज्जत से रहो। मैं रमशा का उस घर में रिश्ता करने का सोच रही हूँ और तुम वो कि अपनी परेशानियां लेकर बैठ गई हो। कुछ ही दिनों की बात है, एक ना एक दिन रूमी का कहीं रिश्ता हो जाएगा और वो भी रुखसत हो जाएगी। कब जाना है अम्मा? कोई रिश्ता तो इनके नाक के नीचे बैठता नहीं। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी घर बिठा के रखेंगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बेटियां कितनी भी लाडली क्यों ना हो, सारी जिंदगी कोई भी उन्हें अपने घर में नहीं बिठा कर रखता। एक ना एक दिन उन्होंने रुखसत होना ही होता है। पता नहीं किस दुनिया में रहती हैं आप। कितने रिश्ते तो आए हैं, हर किसी में तो नुक्स निकाल लेते हैं। और आपने भी तो कितने रिश्ते दिखाए, कोई आया पसंद आज तक? अच्छा अब छोड़ो ना ये सारी बातें, वक्त आने पर मैं सब संभाल लूंगी। तुम परेशान हो, अभी भाई की शादी में आई हो, जरा हल्ला गुल्ला करो, खुश रहो। इस तरह अगर परेशान ही बैठी रही ना तो हर वक्त दिमाग पे रूमी ही सवार रहेगी। रमशा जी, बहन को अंदर ले जाकर जरा बरी के जोड़े दिखाओ, देखो उसके अंदर मैंने कितने अच्छे रंग लिए। चलें, आ जाओ। अगर तुम यहाँ बैठी ना तो सिर्फ रूमी के ही बारे में सोच के परेशान होती रहोगी। एक एक चीज बड़ी दिल से बनवाई है मैंने भाभी। अब देखे ना, इसे ही देख लें, ये सारा काम हाथ का बना हुआ है। वाकई ना खूबसूरत काम है। अब तो ऐसा काम बनता भी नहीं है। ऐसा ही है। बस क्या करूं भाभी, मैं तो अपने दिल के सब अरमान पूरे कर रही हूँ। बेटियां तो पराए घर की होती हैं, जो आपके घर आने वाली बहुएं होती हैं असल में वही आपकी बेटियां होती हैं, क्योंकि उन्होंने आपका घर बसाना होता है। हाँ सालिया, बात तो तुम ठीक कह रही हो। अब तो मेरी भी ख्वाहिश है कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं अपनी रूमी को रुखसत कर दूं। तुम भी नजर में रखना। वैसे भाभी एक बात कहूँ, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपके बेटे आने वाले रिश्तों के साथ कैसा सलूक करते? कोई लड़का अगर सामने बैठ जाए तो मुजरिम बनाकर उससे ऐसे सवालात करते जैसे कोई तफ्तीश चल रही हो, और उसके बाद मना कर देते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तो रूमी की तालीम भी मुकम्मल हो गई है, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। बस दुआ करो रिश्ता अच्छा मिल जाए। इंशाल्लाह भाभी, क्यों नहीं। भला हमारी रूमी में किसी चीज की कमी है जो उसे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। ये सेट देखे जरा, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, पहनना नसीब करे अल्लाह मियां। आमीन।
जल्दी आओ, रस्में शुरू हो रही हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। सॉरी मैं लेट हो गई। बहुत प्यारी लग रही हो रूमी। रियली? थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। जी जी। अरे रूमी तुम आ गई, चलो अब तुम्हारी टर्न है यार। म्यूजिक तो ऑन करे ना। चलो आओ। अच्छा आप जाओ, मैं आती हूँ। मैं बाबा से बात करके आई। खुश है।